और फिर से पूजा अर्चना के लिए हमारे माननीय अतिथिगण साल के वृक्ष के पास गए हैं और पारंपरिक रीति रिवाजों से फिर से पूजा अर्चना करते हैं। दादा इधर थोड़ा दादा। अंदर जाएगा तो अंदर चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बोलते रहे। माननीय चंद्र सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद। पवित्र पर्व अरूण इस पर्व में इस अवसर पर, इस पर्व के अवसर पर सभी को हमारे से इस प्रदेश के वासियों को शुभकामना देता हूँ। साथ ही ईद मिलन भी है, नवरात्रि भी है, इसीलिए एक साथ आज बड़ा ऐसा संजत है, सारुण भी है, ईद मिलन भी है, नवरात्र बड़ा खुशी और उल्लास के साथ तमाम झारखंड वासी आप लोग इस त्योहार को समापन करेंगे और भाईचारा बंधन को आगे बढ़ाएंगे। इतना ही कह के सबको हमारे ओर से जोहार, शुभकामनाएं। इस साल ऐसा एक सुअवसर हुआ, हमारा साल पर्व भी है, ईद मिलन भी है, नवरात्र भी चल रहा है, कितना सुंदर है हमारा। इसीलिए आज इस अवसर पर प्रदेशवासी, देशवासी को हम शुभकामना देते हैं और भाईचारा का सम्मान को बढ़ाने के लिए शुभकामना देता हूँ। आज देखिए एक दिन जहाँ एक तरफ प्रकृति के, अभी मैं हतमा से आ रहा हूँ और यहाँ आया हूँ आज चेरम टोली में भी, तो पूरी तरह से जो वहाँ के पाहन थे जगदम, वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ की पूजा कर रहे हैं। मतलब वो पूरी वहीं पे बलि, वहीं पे वो सारा उनके लिए देवी देवता धर्म कर्म सर्व जो है वो सिर्फ प्रकृति है। ये एक अद्भुत है, जो नज़दीक से नहीं जानेगा आदिवासी संस्कृति सभ्यता को वो शायद नहीं समझ पाएगा। दुनिया आज परेशान है, प्रकृति के जो चेंज हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, उसकी पूजा। उसके पहले ईदगाह में लोगों ने 1 महीने का रोज़ा रख के एक तरह से तपस्या ही करते हैं 1 महीना, और करके आज जो है उन्होंने दुआ मांगी है। ईद का हम आप बचपन से जानते हैं कि ये एक खुशी का पर्व है, गले मिलने का पर्व है, भाईचारे का पर्व है। काश 365 दिन ईद रहता इस देश में, जिसमें एक दूसरे से हम मिलते रहते। और प्रकृति आपको अपने गोद में लेके ही शिक्षा दे रही है कि अगर बचोगे तो हमारी आराधना से ही बचोगे। ये दोनों का, और अप्रैल का मंथ तो हमें लगता है महीना जैसा सही में नवरात्रा शुरू हो गया, चैती दुर्गा शुरू हो गया, रामनवमी शुरू हो गया, छठ आएगा, उसके बाद लगातार एक तरह से ये पूरा पर्व है। तो यही ना है कि सबका मालिक एक,
यही तो है। आप इबादत जिस भी रूप में करो, ऊपर वाला तो एक ही है, भाईचारा है। और मूल रूप से अगर आप धार्मिक हो तो ये देश के लिए सबसे बड़ा धरोहर हो, राजनीतिक रूप से धार्मिक हो तो सबसे बड़ा खतरा हो। यही है आज का स्वरूप। सर, लोकतंत्र का भी महापर्व इसी महीने है और आपको नहीं लग रहा कि अब लेट कर रही है कांग्रेस उम्मीदवारों के? कांग्रेस सब कर चुकी है। 5 तारीख के बैठक में जितना होना था हो, लेकिन थोड़ा गठबंधन को कैरी करने की जिम्मेदारी जो कांग्रेस की है, उसके चलते एक आध दो गठबंधन के नेताओं के साथ एक आध दो अभी भी हिच कुछ बाची है, इसीलिए अनाउंस नहीं कर रही है। दूसरी पार्टी रहता कर लेता, अपना कर लेता, लेकिन उनका भी मोहर लग जाए हमारे सीटों पे, इसलिए ये रोके हुए हैं। लेकिन जिनको चुनाव लड़ना है वो सब मैदान में है। और सुबोध जी मैदान में लग गए हैं? सुबोध जी मैदान में लग चुके हैं। 5 साल लगे रहते हैं, 5 साल लगे रहते हैं मैदान में, इसलिए हमें कोई चुनाव के नोटिफिकेशन का कोई इंतजार नहीं है। अगर चुनाव लड़ना होगा तो हम 5 साल में जिस दिन नॉमिनेशन करेंगे उसी दिन से चालू होगा। तमाम पत्रकार बंधुओं को, पूरे झारखंड वासियों को, पूरे देशवासियों को सरूल की प्रकृति पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आज जो देख रहे हैं, जो सरूल का जो तैयारी जो हुआ है, ये भव्य तरीके से इस बार सरूल का तैयारी हुआ है। और जो भवन जो देख रहे हैं भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की देन है। और मैं कहना चाहता हूँ इस बार जो सरूल का जो शोभा यात्रा है, हर्षोल्लास और खुशी के साथ में लोग बड़ी झूम के नाचते देखते इस सरना स्थल पे पहुंच रहे हैं। और इस सरना स्थल में मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से प्रकृति का जो त्यौहार है, आदिवासियों का जो त्यौहार है, जो सरूल और कर्मा ही जो मुख्य त्यौहार है, सरूल के दिन में जिस तरह से सभी लोग आएंगे, सभी खोड़ा दलों को और झांकी दलों को, सभी को सरना समिति और जो लोकल समिति कमेटी की ओर से सभी को सम्मानित किया जाएगा। और इस सबसे बड़ा जिसका झांकी होगा, उसको आज के दिन में जो लोग आएंगे उसको 15 तारीख को संगम गार्डन मोराबादी में 1 लाख का फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा, सेकेंड को 50,000 रुपये, थर्ड को 25,000 रुपये। और जितने खोड़ा दल आएंगे सभी खोड़ा दलों को साड़ी धोती गमछा गंजी दिया जाएगा। और जो सबसे पहले आज जो आएंगे उनको 5,000 का इनाम भी दिया जाएगा। इसलिए रखा गया है कि चूंकि बहुत लोग आधा रास्ता से लौट जाते हैं, तो मैंने केंद्रीय सरना समिति की ओर से पहल किया कि आप लोग आधा रास्ता से ना लौटें, सभी लोग जो मेन सरना स्थल वहाँ पर आए और वाहन के द्वारा, अगुवाओं के द्वारा इस सरना स्थल में आकर कम से कम माथा टेके, जो भी आपकी मन्नतें हैं, सुख समृद्धि खुशहाली हरियाली के लिए आप लोग विनती प्रार्थना करके जरूर जाएं। इसलिए क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं जो प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक है, जो हम लोग पूरा जीव जंतु जो मानव को बचा कर रखे हुए, और एक पूरी तरीके से प्रकृति का पुजारी है सरूल। इसी को लेकर के आज पूरे भव्य तरीके से तैयारी हो रहा है। और कुछ ही